में फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं एक समाज सेविका के बारे में बात करूंगी, जो है अपने आप को एक बहुत ही बड़ी समाज सेविका बताती है और अपने आप को कहती है कि मैंने आज से 5 से 10 हजार घर जो है मैंने अपने पैरों की चुन्नी रखकर, लोगों के पैरों में चुन्नी रखकर जो है मैं घर लोगों के बसा चुकी हूँ। तो आज उस समाज सेविका के बारे में मैं बात करूंगी और मैं बात करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर करनी पड़ेगी बात उसके बारे में। तो अभी मैंने पीछे एक इंटरव्यू दिया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ना तो मैं उस समाज सेविका को पहले जानती थी और ना ही वो समाज सेविका मुझे जानती थी पहले। तो एक पत्रकार जी ने नंबर दिया मुझे कि आपकी ही समाज की है, आप उसे बुला लो पहले, तो तब हम इंटरव्यू जो है इकट्ठा इंटरव्यू ले लेंगे हम आपका और वो आपकी मदद करेगी। तो मैंने उस समाज सेविका को फ़ोन किया तो उसने बोला कोई बात नहीं बहन, मैं आपके समाज से ही हूँ और मैं आपकी फुल सपोर्ट करूँगी। तो ऐसे बोली वो कि आप पानीपत जो है वो पहुंच जाओ और मैं भी वहाँ पे पहुंच रही हूँ और जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ आपका साथ दूंगी। तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, मुझे थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने उस बहन से, उस माँ सेविका से जो है बात की और उन्होंने हमें बुला लिया। तो जैसे ही हम घरौंडा तक पहुंचे थे, बीच में ही उसका फ़ोन आ गया उस समाज सेविका का, जो अपने आप को बताती है कि मैं समाज सेविका हूँ। तो उसने बोला कि 6,000 रुपये मुझे दे दो और मुझे ज़रूरत है, मैं आपकी जो है सपोर्ट करूँगी, लेकिन मैं आपसे उधार मांग रही हूँ 6,000 रुपये और मैं बीमार हूँ और मैंने अनाथ आश्रम में जो है पैसे देने हैं। अनाथ आश्रम के नाम पर उसने मेरे से पैसे लिए। मैंने बोला कि 6,000 रुपये तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 2100 रुपये ही हैं और 21 रुपये जो है मैं आपको डाल देती हूँ, जो आप वो है दान कर देना। कोई बात नहीं, आप मुझे जो है बाद में दे देना जब आपके पास होंगे। तो उसने मेरे को बोला कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। तो उसने मेरे से झूठ बोलकर, अनाथ आश्रम के नाम पर उसने मेरे से झूठ बोलकर पैसे जो है ले लिए, जो अपने आप को समाज सेविका बताती है और जो चुनाव में भी 150 गज का प्लाट जो है हारने जीतने की बात जो है वो करती है। उस समाज सेविका के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। उसने मेरे से अनाथ आश्रम के नाम पर झूठ बोलकर जो है 2100 रुपये ठग लिए मेरे से। तो आज मैंने उससे बात करी कि महीना 1.5 महीने की बात हो गई है और मेरे को 21 रुपये की ज़रूरत है, तो मुझे 2100 रुपये दे दो। मैंने परसों भी उसको मैसेज किया था, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो जैसे ही मैंने आज उसको मैसेज किया तो उसके व्हाट्सएप पे कॉल आई। तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे बोला कि मुझे आप सिंपल कॉल करो, नॉर्मल कॉल करो, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल क्यों कर रही हैं? आप मुझे नॉर्मल कॉल पर भी जवाब दे सकते। तो मैंने उसकी व्हाट्सएप कॉल जो है वो नहीं उठाई। तो उसने मेरे को नॉर्मल कॉल की सिर्फ 2 सेकंड के लिए। उसने मेरे को बोला नॉर्मल कॉल पर कि भाई ना वीडियो डिलीट करवा दे, तो मैं आपको 2100 रुपये की जगह 2500 रुपये दूंगी। मुझे उन 400 रुपये फालतू की ज़रूरत नहीं है, मुझे 21 रुपये चाहिए जो मैंने दिए थे और जो एक विश्वास के कारण मैंने दिए थे। आपने मीठे बन के तो मांग लिए मेरे से और मैंने विश्वास के कारण वो पैसे दे दिए 2100 रुपये। और बात 2100 रुपये की नहीं आती, बात यहाँ पे झूठ बोलने की आती कि अनाथ आश्रम के नाम पर उसने मेरे से पैसे जो है ठग लिए। उसने मेरे से ये नहीं कहा कि मैं मीडिया पे जो है बोलने के पैसे ले रही हूँ। अगर वो मेरे को पहले ही बता देती कि मैं मीडिया पे बोलने के लूंगी पैसे और मैं ऐसे साथ नहीं दूंगी तुम्हारा, अगर मैं मीडिया पे आऊंगी तो मैं पैसे भी लूंगी, तो मैं उसको ठन्नी भी नहीं देती। तो आज उसका फोन आया, जब नॉर्मल कॉल आई उसकी, तो उसने मेरे से बोला कि वीडियो डिलीट करा दे। यही काम रह गया क्या? एक बार इंटरव्यू दो और एक बार जो है वीडियो को डिलीट कराओ। और जब मैंने पत्रकार जी से बात करी, पत्रकार जी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है 2100 रुपये का। अरे जब आगे करने वाला तू है और तूने बोला ही नहीं कि भाई पैसे जो है वो हमसे, तो तूने मांगे ही नहीं, सीधा डायरेक्ट तो तू मांग नहीं सका, आगे उसको कर दिया कि हाफ हाफ कर लेंगे। हम जानते थे उसको ना, वो हमें जानती थी ना, हम उसको जानते थे। और 21 रुपये उसको बोल दिए कि तू ले लियो, तो उसने ले लिए हमसे झूठ बोलकर कि अनाथ आश्रम में मैं दूंगी। और आज जब पत्रकार जी से बात हुई, कहता मेरे तो लाखों में व्यूज जाते हैं, मैं तुम्हारे 2100 रुपये लेके के लिए ही बैठा था क्या? तो फिर नंबर क्यों दिया था? और फिर इस नाम पे एक, जब आपके लाखों में व्यूज जाते हैं तो फिर क्यों उसके आगे माइक उठा के
मुंह के आगे अड़ा दिया जाता है, दूसरे तीसरे दिन उसी पे अटक रहे आपके व्यूज, उसी के ऊपर आपके लाखों में व्यूज आते हैं। तो इसका मतलब तो आप उसके थ्रू पैसे कमा रहे हो, आप भी दोनों ही शामिल हो। मतलब ऐसे ऐसे समाज सेवी भी हैं, जो ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं जो मतलब इन्वॉल्व होके 21 रुपए गरीब लोगों से ठग लेते हैं। मतलब 21 रुपए ले लिए मैं अपाहिज लड़की से एक अनाथ आश्रम के नाम पे। शर्म आनी चाहिए ऐसी समाज सेविका को। मैंने तो नहीं कभी सुना कि समाज सेवी ऐसे ऐसे काम भी करते कि झूठ बोलकर पैसे लेते। एक पहली समाज सेविका मैंने समाज में ऐसी देखी है कि झूठ बोलकर मेरे से पैसे ले लिए और अपने आप को समाज सेविका बता रही है। किस नाम की समाज सेविका? लानत है ऐसी समाज सेविका के नाम पर जो झूठे झंडे उठा के समाज सेवी के नाम पे रख दे। इस झंडे को जो समाज सेवी का झंडा उठा के घूम रही है। 21 रुपये में कोठी बना लेगी। मेरे से सच बोलकर मांग लेती कि मुझे जरूरत है, मैं तेरे को 10,000 भी दे देती, और तूने मेरे से 21 रुपये मांग लिए, वो भी एक अनाथ आश्रम के नाम पर। मतलब शर्म भी नहीं आई कि किस नाम पर मांग रही है। और आज जब बात आई तो कहती है कि मैंने तो वीडियो डिलीट करवा दे, फिर मैं तेरे को 25 रुपये दे दूंगी। क्यों? वीडियो की क्या के लिए थे क्या मेरे से 21 रुपये आपने? एक तो वीडियो की क्या, अगर तू सच बता देती ना कि भाई मैंने वीडियो मीडिया पे जब आऊंगी मैं पहले तू मेरे को पैसे देगी, मैं तेरे को ठन्नी भी नहीं देती। और थोड़े हैं तो ही पाए थे मैंने 21 रुपया में, किसी नाम की समाज सेविका नहीं। और जब तू मीडिया पे आके बोल रही थी मैं तो बीच तो पाड़ दूंगी, ये पाड़ दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, जब तो पूरी हवा में उड़ रही थी। जब 2-4 लोगों के जाटों के कमेंट आए तो तेरी हवा खत्म होगी। जी हवा में उड़ रही थी, फिर हमारे खिलाफ आई अगली वीडियो में कमेंट का जवाब देने के लिए, हमारे खिलाफ बोल ली कमेंट में, वीडियो में मीडिया पे आके दोबारा। ऐसे ही पत्रकार है जो तीसरे दिन मुंह के आगे माइक उठा के रख देता, उसको ज्यादा ही हवा में चढ़ा रखा है। और कोई पत्रकार तो नहीं उसका इंटरव्यू लेता, ऐसा पता नहीं क्या है। चला मैं उससे क्या मतलब है? कम से कम गरीब लोगों को तो छोड़ दिया करो। झूठ बोलकर पैसे ठगे जाते। किस चीज के समाज सेवी हैं? कोई समाज सेवी नहीं है ऐसे। एक तरफ तो चुनाव में 150 गज का प्लाट हारने जीतने की बात की जाती है, दूसरी तरफ जो है समाज सेवी के नाम पर गरीब लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। किस बात के? बंद कर दे ये नाटक। जो पैसे ले ले, उन्हीं पैसों को 150 गज का प्लाट खरीद के बैठे थे चुनाव में हारने जीतने का, कि गरीब लोगों से पैसे लूटूंगी झूठ बोलकर। अनाथ आश्रम के नाम पर पता नहीं कितने लोगों से ले चुकी होगी। अनाथ आश्रम के नाम पर झूठ बोल बोलकर ये रसीद दिखा दे उसी तारीख की मैंने अनाथ आश्रम में दान करे हैं, जब मैं लूंगी भी नहीं उन पैसों को। अनाथ आश्रम के दिए हुए पैसे मैं लूंगी भी नहीं। अगर तूने दान करके तो रसीद दिखा दे मेरे को, कौन सी तूने दान करे हैं पैसे, कौन सी संस्था में दान करे हैं। वो मुझे पाई लड़की से पैसे लेने थे क्या संस्था में दान करने के लिए? और चलो मैंने तो अनाथ आश्रम के नाम पर दे दिए, और आज वो कहते थे, इसका मतलब तो इसने मीडिया पे बोलने के लिए लिए थे वो 21 रुपये झूठ बोल कर। वो तो 6,000 मांग रही थी, थाइंग गोड की मैंने 6,000 रुपये नहीं दिए, मेरे 21 रुपये फंस गए। बात 21 रुपये की नहीं है, बात है कि झूठ और सच बोलने की। किस नाम पे? एक अनाथ आश्रम के नाम पर। शर्म आनी चाहिए ऐसी समाज सेविका को जो अपने आप को समाज सेविका बताती है। किस नाम की समाज सेविका है? नाम खराब कर रखा है ऐसी समाज सेविकाओं ने। एक पहली समाज सेविका मैंने ऐसी देखी है कि अरे समाज सेवी तो वो होते हैं कितना दान करते हैं, गरीब बेटियों की शादी ये कर रहे हैं, वो है समाज सेवी। और तू उल्टा एक गरीब अपाहिज लड़की से पैसे ऐंठ रही है, वो भी एक अनाथ आश्रम के नाम पर। कितने का महल खड़ा कर लेगी? 21 रुपये में महल खड़ा हो जाएगा जो झूठ बोल कर ले लिए। और एक अनाथ आश्रम के नाम पर लिए हैं। डर ले भगवान से कि किस नाम से पैसे मांग रही है। ये धंधा बना रखा है क्या कि 21 रुपये इकट्ठे कर लेगी और प्लाट खरीदेगी और वो चुनाव में हार जाएगी। उन्हीं पैसों से प्लाट खरीद रखे हैं, वही चुनाव में हार रही है। शर्म आनी चाहिए कपाई लड़की से पैसे खाते हुए तेरे को 21 रुपये। अपने आप को बताती है समाज सेविका हूं मैं।
मैं तो तेरे को जानती थी ना, तो मेरे को जानती थी। मेरे को तो उस पत्रकार ने नंबर दिया था अपने, शायद वो अपने मुंह से नहीं कह सका 2100 रुपए की बात, और आप अपने मुंह से कवा दियो। आपके मुंह से कवा दी वो तो 2100 रुपए की बात। ये कोई तरीका नहीं होता समाज सेव। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, और ऐसी समाज सेविकाओं से बचकर रहिए, अलर्ट रहिए, ताकि किसी, हमारा तो इसने बेवकूफ बना दिया, आगे और किसी का बेवकूफ ना बना सके, कोई और बहन जो है इसके चुंगल में ना फंस सके। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि हम तो इसके चुंगल में फंस गए। हमने 2100 रुपये दे दिए इसको, एक अनाथ आश्रम के नाम पर मेरे से उधार मांगे थे पैसे, और मैंने इसको दे दिए। लेकिन आज जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने मुझे कहा पहले वीडियो डिलीट करवा। उस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि पहले वीडियो डिलीट करवा, तब मैं 2500 रुपये वापस दूंगी, तेरे को 400 रुपये फालतू। अरे मुझे उन 400 रुपये की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे 2100 रुपये ही वापस दे दे। और अगर तूने 2100 रुपये वो दान कर दिए सच में, तो मुझे उनकी रसीद दिखा दे, तो मैं दान करे हुए पैसे जो है मैं वापस नहीं लूंगी। मैं दान करे हुए पैसे वापस नहीं लूंगी अगर आपने दान कर दिए हैं तो प्लीज ऐसे समाज सेवियों से बिल्कुल बच कर रहे बहनों। ये ऐसे समाज सेवी नहीं होते, सिर्फ धंधा करने वाले और पैसे ऐंठने वाले। सिर्फ इन्होंने समाज सेवी के नाम पर जो है अपना संगठन जो है एक बना रखा है। और मैंने समाज सेविका ऐसी पहली बार जिंदगी में देखी है जो एक समाज सेविका के नाम पर पैसे ऐंठती है और बाद में बोलती है कि मीडिया से वीडियो डिलीट करवा, तब मैं पैसे दूंगी। पहले जो है पहले दिन ही पैसे ले लेती है मेरे से। और चलो, मैंने एक विश्वास के कारण पैसे दे भी दिए कि शायद इसको ज़रूरत होगी तो मैं दे देती हूँ। तो आज जब मैंने पैसे वापस मांगे तो वो मुझसे ऐसे बिहेव कर दिया। कोई बात नहीं, अगर चलो ज़रूरत भी थी तो मेरे से सच बोल कर ले लेती, लेकिन अनाथ आश्रम के नाम पर झूठ बोल कर लेना तो बहुत ही गलत बात है। और ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं जो ऐसे ऐसे समाज सेवियों की जो है साथ में इन्वॉल्व होकर पैसा ऐंठते हैं और व्यूज के चक्कर में अपना जो है अपना ऐसे ऐसी समाज सेविकाओं की दिन प्रतिदिन जो है वीडियो बनाते हैं। मतलब इसी पत्रकार ने उसको ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हवा दे रखी है। दूसरे तीसरे दिन उठाएगा, उसके आगे मुंह के आगे माइक अड़ा देगा। पता नहीं ऐसी कितने बड़ी समाज सेविका बना के। मेरे से पूछो कितनी बड़ी समाज सेविका है वो, 2100 रुपये का पाई लड़की के लेके बैठेगी। बता कौन सी कोठी बना लेगी। वो भगवान देखता है, वो भी एक अनाथ आश्रम के नाम पर पैसे रख के बैठ गई है। निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से झूठ बोले हुए पैसे। तो दोस्तों, आप सभी ने वीडियो देखी, इस वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि इस समाज सेविका के बारे में लोगों को पता चले कि कैसी समाज सेविका है और किस नाम से इसने पैसे ऐंठे मेरे से। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं अभी वीडियो पे लगा दूंगी दोस्तों आपके सामने, जो मैंने पैसे इसको 2100 रुपये ट्रांसफ़र किए थे अपने गूगल पे से, और अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो इस वीडियो को जितना भी उसके उतना शेयर करें, ताकि सब बहनों को पता चले कि कैसी समाज सेविका, और कोई भी बहन भाई इसके चुंगल में जो है वो ना फंसे, क्योंकि ये एक पैसे ऐंठने वाली समाज सेविका है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।